हेलो वांगचंस लवर, वेलकम टू माय चैनल एफएफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमने कहानी इतनी देर तक सुना था कि किस तरह हमारा वांगीबो और हमारा शाहजहान प्यार भरी रातों में सो गया था। अभी सुबह के 6 बजे है और शाहजहान का अलार्म क्लॉक बजा है क्योंकि आज मंडे है और उसे जल्दी जल्दी काम पे जाना है। वो नींद से उठ के वांगीबो को ढूंढता है पर उसे मिलता नहीं है, तो वो खुद से ही कहने लगता है, क्या हुआ, मैं क्यों ढूंढ रहा हूँ, वो तो चला गया होगा, वो तो मुझसे पहले उठ जाता है। और कह के उसने अपने बाथरूम पे गया, फ्रेश हुआ, अपना ऑफिस जाने का मतलब ऑफिस नहीं काम पे जाने का ड्रेस पहना और निकल के वांगीबो के रूम की तरफ आया तो देखा वांगीबो नीचे जॉगिंग कर रहा है। फिर उसने चिल्ला के कहा, वांगीबो अभी 7:30 बज चुके हैं, अभी आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। वांगीबो ने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस शाहजहान की तरफ देखा और फिर से जॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया। शाहजहान भी उसके कमरे में सारे क्लोथ्स रख के वो फिर से अपने नीचे 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 चला गया ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। वो जब ब्रेकफास्ट बना रहा था तभी कोई भी नहीं आया था, तो फिर से उसने ब्रेकफास्ट बनाया और वांगीबो को जाके जब वो सर्व किया, एक को तो उसका टाइम लगा, 30 मिनट्स तक उसको टाइम लगा। तो जब उसने ब्रेकफास्ट सर्व किया तब वो देखा कि डाइनिंग टेबल पे वांगीबो बैठा हुआ है और उसने टाई नहीं पहना हुआ है। तो शाहजहान हमारा गया, उसने टाई पहनाया और फिर कह के उसको ब्रेकफास्ट सर्व करना स्टार्ट कर दिया। सर्व करने के बाद वो वांगीबो के पास गया, उसे प्यार से कहा, आई लव यू फियांसे, जल्दी जल्दी खा लो, शाम को जल्दी आ जाना। और फिर वो कह के अपना बायां हाथ उठा के पीछे ना घूम के वेव करके चला गया। वांगीबो फ़ोन में कुछ टाइप कर रहा था। कुछ देर बाद उसने कुछ खाना टच भी नहीं किया था। कुछ देर बाद वो फ़ोन रखा और जिस तरफ शाहजहान गया 5 मिनट तक वही तरफ देखने लगा। कुछ देर तक देखने के बाद वो बस उसका जो ड्राइवर है वो आया और कहा, सर आपने अभी तक खाना नहीं खाया। तो उसने कहा, मुझे आज बेजिंग सुपर स्टोर से कुछ खरीदना है। कह के वो बस देखा तो बोला ठीक है खरीद। उसके कहने के बाद हमारा लीबोन वन जो था वो चला गया और वांगीबो ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे बेजिंग सुपर शॉप पे ये मैंने कहा था कि 2 जगह काम करता है, एक रेस्टोरेंट पे और एक बेजिंग सुपर शॉप पे। तो वहाँ पे सब लोग जल्दी जल्दी आ चुके थे, बस एक ही नहीं आया था, वो जो उसका दोस्त था जी लिंग करके, वो नहीं आया था। तो शाहजहान और काओ चिन वन शाओ के बातें हो रहा था कि हाँ अभी वो नहीं आया। उसने कहा शायद वो तबीयत ख़राब होगा, तो बोला नहीं, उसने मुझे मैसेज किया था। ऐसे उन लोगों में बातें हो रहा था और वो लोग चुपचाप बात कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो अचानक से वो जो हमारा जो लड़का है जांग इलिन वो आ रहा था। तो उसने आते आते देखा कि जो साइकिल वो उसने पार्क किया और उसने देखा कि कोई गाड़ी से उतर के जा रहा है। वो कोई और नहीं, वो हमारा वांगीबो है। तो उसने बस एक मैसेज किया, टेक अवे। उस जिली ने जो था उसने वो मैसेज उसके दोस्त चेन वेन शाओ को किया था। चेन वेन शाओ फिर हमारा शाहजहान का हाथ पकड़ा और कहा, चलो चलो मैनेजर तुम्हें बुला रहा है। शाहजहान ने कहा, क्यों बुला रहा है? और उन दोनों में एक सीना झप मतलब एकदम दोस्तों की तरह नोकझोंक होने लगा कि नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। और फिर शाहजहान जब ऐसा कर रहा था तभी हमारा वांगीबो स्टोर के अंदर घुसा और वो ना एक शान से गुस्से से नज़र से देख रहा था कि शाहजहान का हाथ किसने पकड़ा है। फिर उसने एकदम ज़ोर से चिल्ला के कहा, मुझे एक सिगरेट का पैकेट चाहिए। और अचानक से उसका सबका स्टोर में जो था सबका नज़र वांगीबो की तरफ गया और शाहजहान का नज़र भी वांगीबो की तरफ गया और शाहजहान वांगीबो की तरफ बढ़ने लगा। और जब भी वो बढ़ रहा था तभी जो वहाँ के मैनेजर थे चिनवन वो आए और गुड मॉर्निंग सर, यहाँ पे आके वांगीबो को वो सिगरेट काउंटर तक लेके गए और फिर वहाँ से वो चले गए। वहाँ पे हमारा शाहजहान और वांगीबो खड़ा था और कोई भी नहीं था। शाहजहान ने बहुत धीरे धीरे से गले करके कहा, तुम ठीक हो? जब शाहजहान ने वांगीबो को देखा था वहाँ पे तभी शाहजहान को पता चल गया था कि कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वांगीबो कभी भी शॉपिंग के लिए नहीं आता है। उसका सारा चीज़ सिर्फ शाहजहान ही शाहजहान उसके पैसे से ही खरीदता है, पर सब घर के सारे चीज़ शाहजहान ही खरीदता है और अपने मर्जी से खरीदता है। वांगीबो कभी भी कुछ भी नहीं कहता है, कुछ भी नहीं सुनता है, वो बस चुपचाप जो शाहजहान लाता है वो वही पहनता भी रहता है, किसी का उसका कोई डिमांड नहीं है। फिर वो कुछ कहा पर एज यूजुअल हमारा वांगीबो तो जवाब नहीं देगा। शाहजहान बस उसकी तरफ देख के बोला, ईबो। फिर उसने उसको सिगरेट नहीं दिया क्योंकि और फिर दिल में मतलब ज़ोर ज़ोर से ही बोलने लगा,
मुझे लगता है तुम्हें कुछ और बोलना चाहिए, और उसका बस पकड़ के बोला दिस सेक्शन करके वो मिल्क शेक के सेक्शन पे लेके आया और एक चॉकलेट मिल्क शेक हमारे वांगीबो के हाथ में पकड़ा दिया, क्योंकि शाहजहान को पसंद नहीं था स्मोक करना, इसीलिए चुपचाप पकड़ा दिया और बिल सेक्शन की तरफ लेके गया। वहाँ पे वो बिल पे किया और हमारा जो ईबो था वो चला गया, वो निकल गया। पर वो ना उसके दोस्तों की तरफ ऐसे गुस्सैल से, मतलब गुस्सैल से नहीं, कुछ अलग नज़र से देख रहा था, और उसका जो दोस्त था वो भी उसके तरफ जीली, वो भी उसके तरफ ना एकदम गुस्से से देख रहा था। मतलब दोनों में कुछ तो बात थी, कुछ तो बात थी। और फिर कहा बेबी बॉय कह के वो एकदम वांगीबो खड़ा था इस साइड पे और शाहजहान इस साइड पे, जीली जो था वो बेबी बॉय करके, हम ईलिन जो था वो बेबी बॉय करके हमारा शाहजहान की तरफ गया, शाहजहान को एकदम स्टोर के अंदर लेके चला गया। और वांगीबो एकदम गुस्से से देखने लगा। तो शाहजहान ने कहा तुम आज लेट क्यों हो? तो ईलिन ने कहा हाँ मैं देर से उठा हूँ इसीलिए मुझे लेट हो गया, चलो चलो जल्दी से चेंज कर लेते हैं। फिर वो लोग ने चेंज किया और अपना काम करना डेली रूटीन का स्टार्ट कर दिया। उसका सुपर स्टोर से काम होने के बाद जब वो सब निकल रहे थे तब उसका जो दोस्त था चेन वाओ, उसने कहा तुम्हारा तो आज बहुत अच्छा हुआ होगा, तुमने आज अपने आइडल के साथ मिला। तो सब लोग बातें करते करते, शाहजहान भी बहुत खुश था, तो बातें करते करते सब लोग एकदम अपने दूसरे काम पे पहुंच गए। रेस्टोरेंट के काम होने के बाद चारों लोग बातें कर रहे थे, क्योंकि आज उनके अचानक से उनके जो स्टोर्स थे, जो रेस्टोरेंट थे, सब जगह पे उन लोगों को बोनस मिला था। एकदम सैलरी भी मिल चुका था, बोनस भी मिल चुका था, एकदम कोई ओकेजन नहीं था, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही बोनस मिल चुका था। कहाँ पे देते, मेरे ऑफिस पे तो नहीं देते, पर उन लोगों को मिला था, तो वो लोग बहुत खुश थे। तो आते आते बस उन्होंने कहा कि इससे तुम लोग नए ड्रेसेस खरीदना। पर शाहजहान ने कहा नहीं, मैं अपने फियांसे को डेट पे लेके जाऊंगा। सब लोग ना थोड़ा सा गुस्से से उसको देखा पर कुछ कहा नहीं, और शाहजहान ने भी ये नोटिस नहीं किया। फिर वो सब चले गए और हमारा शाहजहान भी क्यूटली स्प्रिंग मेंशन तक चला गया। स्प्रिंग मेंशन जो उसका घर था, वो जिसने जब गया तब वो देखा कि वांगीबो घर आ चुका है और सोफे पे बैठा है, और वो कूद के भाग के वांगीबो की तरफ गया, वांगीबो को हक किया, किस किया करके बोला फियांसे तुम आ चुके हो। और वांगीबो फ़ोन पे टाइप कर रहा था और वो बोलते बोलते वो एकदम वांगीबो के कंधे पे सर रख के सो गया। वांगीबो ने थोड़ा सा मतलब कॉफ किया। तो हमारा शाहजहान का हाँ आज का दिन बहुत ही ट्रायरी था, पर तुम्हारा। फिर वांगीबो ने चुपचाप कहा भाईजान ने वो भेजा है, और एक एनवलप को दिखाने लगा। शाहजहान ने खोल के देखा, भाईजा ग्रीनलैंड जा रही है, पर उसकी टिकट यहाँ पे क्या कर रहा है? और यहाँ पे तो 2 टिकट है, 2 टिकट से क्या होगा? कुछ देर बाद वांगीबो ने कहा ये जियाबाई ने हम दोनों के लिए भेजा है, उसे किसी डिज़ाइनर कंपनी से मिला था, वो नहीं जाना चाहते थे। कुछ देर पॉज था, क्योंकि शाहजहान के माइंड में ये सब प्रोसेस करने के लिए भी समय चाहिए ना, और वो बस फ़ोन में खुट करता रहा। और धीरे से वांगीबो ने अपना हाथ अपने कान की तरफ पहुंचाया, जिस तरफ हमारा शाहजहान बैठा था, और शाहजहान ये करके चिल्ला के उठ के वो एकदम स्वीटली बोला हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं ना। हमारे वांगीबो ने कहा हाँ हम जा रहे हैं, मम्मी ने मुझे कहा है हम जा रहे हैं। वो बहुत खुश हो गया और कैनमिन मॉम को फ़ोन करने के लिए फ़ोन उठाया। तो वांगीबो ने कहा नहीं अभी मॉम बहुत बिजी है तो उसे फ़ोन मत करो। फिर उसने कहा तो मुझे मेरे दोस्तों को बताना पड़ेगा ना। वांगीबो कुछ कहता उससे पहले शाहजहान ने सबको लिख दिया कि मुझे सब आके रेस्टोरेंट पे मिलो। और वो क्यूटली वांगीबो से कहा कि तुम डिनर में क्या खाओगे? वांगीबो ने कहा मुझे भूख नहीं है। तो ठीक है मैं डिनर से आके तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगा, ठीक है। वो कह के शाहजहान चला गया और फिर घूम के कहा मेरे लिए रुकना, मैं डिनर में तुम आके कुछ तुम्हारे लिए बना दूंगा, और कहके हंसते हुए एकदम क्यूटली वहाँ से चला गया। और हाँ जाते जाते एक किस भी करके गया वांगीबो के चीख पे। फिर वो चला गया और वांगीबो बस उसे चुपचाप जिस तरफ वो जा रहा था उस तरफ बस उसे जाते हुए देखा। कुछ देर बाद रेस्टोरेंट पे वो सब आ चुके थे तीनों, और वो सब बैठे थे। तो आते ही वो शाहजहान ने कहा कि मुझे खाना खाना है, मेरा खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगा है, मुझे खाना खाना है करके सबने ऑर्डर दिया और खाना चुपचाप खा लिया। शाहजहान ने किसी को भी कुछ नहीं कहा। फिर वो लोग बबल टी पीने लगे। पीते पीते उसके दोस्तों ने कहा बोलो ना। तो ईलिन ने भी कहा बोलो क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों झगड़ रहे हो? और वो तीनों झगड़ रहे थे, मतलब लीजी और उसका जो एक और दोस्त था वो तीनों झगड़ रहे थे। तो ईलिन ने सबको चुप कराया। फिर बबल टी पीते पीते अचानक शाहजहान ने कहा मैं और मेरा फियांसे ग्रीनलैंड जा रहे हैं 1 दिन के लिए। हम आज मतलब 1 दिन जाएंगे, रात को रुकेंगे और उसके बाद में वापस आ जाएंगे।
उसके किसी भी दोस्त ने कुछ भी नहीं कहा, वो सब चुप थे। फिर शाहजहान ने कुछ देर बाद, तुम्हें लगा होगा ना कि हम अफोर्ड कैसे करेंगे, एक्चुअली उसने ये ट्रिप सेव किया था हम सबके लिए, पर उस दोस्तों के शक्ल पे कुछ भी नहीं था, मतलब सारे दोस्त एकदम चुप थे ब्लाइंडली। तो उसने सबसे कहा, क्या हुआ, क्या हुआ, तुमको क्या हुआ जीली, इलिन? फिर सबने कहा अचानक से, हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा, तुम सब जा रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। सबने कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, चिन विन शाओ ने भी कहा हाँ 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। इस तरफ ना शाहजहान और जीलिन का जो फेस था वो बहुत ही सामना सामनी था। तो शाहजहान ने उसके सर के ऊपर टोका मार के, मतलब एक टुक से करके कहा इडियट, और वो चेनशाह उसके सर को रब करना स्टार्ट कर दिया। तो शाहजहान ने कहा इतना ज़ोर से भी मैंने नहीं मारा, वो लोग झगड़ा करना शुरू ही करने वाले थे कि वांग यीबो का मैसेज है, मुझे सेरेमनी के लिए निकलना है। फिर शाहजहान ने कहा नहीं, मुझे जाना है, करके वो अपने घर की तरफ चलने लगा। वो साइकिल नहीं लाया था क्योंकि वो रेस्टोरेंट उसके घर से 10 मिनट की दूरी पे था। अचानक से सब लोग चुप हो गए और एक दोस्त ने, मतलब उसका जो दोस्त था इलिन ने लाउडली, इलिन वो अचानक से उठ के शाहजहान के पीछे भागने लगा और शाहजहान करके पुकारने लगा। कुछ देर बाद शाहजहान ने जब सुना तो रुका। फिर शाहजहान को उसने कहा तुम कब नींद से जागोगे? और शाहजहान ना एकदम अचानक से उसके मुंह की तरफ देख के कुछ बोलने लगा कि क्या हुआ, ये क्या कह रहा है। उसके बाद फिर से उसने कहा तुम कब नींद से जाओगे कल सुबह? शाहजहान ने उसे इडियट बोला। इडियट? मुझे तो लगा कुछ और है, मैं कल सुबह 5 बजे उठूँगा। और फिर शाहजहान वहाँ से उसे बाय बोल के चला गया और इलिन बस उसे जाते हुए देखने लगा। और वहाँ पे जो मेंशन था वहाँ पे हमारा शाहजहान घुसा, वांग यीबो लिविंग रूम की तरफ बैठा हुआ था। तो उसकी जगह का, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुम्हारा सेरेमनी है? मैंने तुम्हारा शेड्यूल चेक किया था पर तुम्हारे शेड्यूल में तो कोई सेरेमनी आज थी ना, नहीं थी ना? शाहजहान, वांग यीबो ने कहा हाँ 9:30 में मेरा सेरेमनी है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? शाहजहान ने उसकी तरफ देख के कहा। वांग यीबो ने कहा मुझे भी अभी पता चला। फिर शाहजहान ने थोड़ा सा अनोइंग होकर कहा ये बहुत बुरा है, मुझे अच्छा तुम्हारे पास कुछ भी पहनने के लिए नहीं है, मुझे स्टाइलिस्ट को कॉल करना पड़ेगा, तुम्हें नया कपड़ा चाहिए। कुछ देर बाद वांग यीबो ने कहा मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जो क्लोजेट में है वहाँ से ही चूज़ कर लो और जल्दी जल्दी करो। फिर शाहजहान ने कहा ठीक है चलो ऊपर चलते हैं। फिर शाहजहान, वांग यीबो बैठ के जाने ही वाला होता है कि शाहजहान उसकी पीठ पे एकदम कूद के चढ़ जाता है, मतलब बच्चों की तरह पिगी बैक राइड की तरह। और वांग यीबो भी कुछ भी नहीं करता, उसे बस लेके चलते चलते कुछ देर बाद वांग यीबो कहता है तुम्हारे दोस्त बहुत क्लोज है ना तुम्हारे? और शाहजहान ना वांग यीबो का फेस पकड़ लेता है, उसका पूरा जो होंठ था वो डॉल्फिन की तरह हो रहा था और उसे वो मतलब हाथ फिराने लगता है। फिर शाहजहान कहता है मतलब हाथ फिराने खेलने लगता है उसके लिप के साथ। तो वांग यीबो कहता है तुम क्या कर रहे हो? फिर शाहजहान कहता है तुम बोल रहे हो, मैं तो कुछ भी नहीं कहा। फिर वांग यीबो चुप कर जाता है। शाहजहान ठीक है म्यूट मत हो जाओ, म्यूट मत, हाँ वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। वांग यीबो कुछ भी उसे नहीं कहता, वो अपने रूम की तरफ जाता है और अपने क्लोजेट की तरफ जाता है और शाहजहान को धीरे से उतारता है। और शाहजहान एक एक करके उसे अपना ड्रेस, उसको अपना शर्ट, पैंट, कोट, टाई, मतलब सब ब्लैक, शॉक्स, अंडरवेयर सब देता है, कहता है तुम जाके पहन लो। और वांग यीबो भी दूसरी तरफ जाके पहनता है। तो शाहजहान भी उसका एक शू और उसका ब्रोच और उसके लिए एक वॉच सिलेक्ट करके जाता है और सब कुछ पहनाता है, मतलब ब्रोच को पिन करता है, टाई को लगाता है, सब कुछ दे कहता है परफेक्ट। और वांग यीबो उसकी तरफ देख के कहता है सब लोग वहाँ पे होंगे। शाहजहान भी कहता है एक हल्की से स्मेल के साथ ठीक है तुम कर सकते हो। शाहजहान को पता नहीं था कि कहीं पे भी जाने से पहले, कोई पार्टी हो जाए, कोई सेमिनार हो जाए, कहीं पे भी जाने से पहले वांग यीबो उसको ये क्यों बोलता था सब वहाँ पे होंगे। पर हाँ वो कह देता था कि तुम ये कर सकते हो। फिर वो धीरे से घूम के कहता है तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे परिवार और तुम्हारी इस मंगेतर को प्राउड फील कराओ, तुम कर सकते हो। और उसके गालों पे एक प्यारा सा किस करता है और वो लोग नीचे आते हैं और वो सब जाने ही वाले होते हैं कि अचानक से वांग यीबो शाहजहान की तरफ, मतलब शाहजहान हमारे वांग यीबो से कहता है ये क्या लाइव होगा? तो कहा हाँ लाइव होगा। किस चैनल में होगा? फिर नोन अर्न करके एक चैनल है, वहाँ पे ये लाइव होगा।
फिर शाहजहान कहता है बेस्ट ऑफ लक और उसे फिर से एक गाल पे किस करता है। और फिर वांगीबो जाने के लिए घूमता ही है कि वो घूम के शाहजहान को कहता है मेरा फ़ोन शायद वहाँ पे रखा होगा, मतलब पीछे के एक टेबल की तरफ पॉइंट आउट करके कहता है। और वहाँ शाहजहान लेने के लिए घूमता है तो फिर कुछ देर बाद ही वांगीबो कहता है कि नहीं नहीं मेरे पॉकेट में, और बोल के चला जाता है। ये हर बार का होता है। और शाहजहान कहता है तुम ये इतने वियर्ड क्यों, धीरे धीरे बोलता है। और वो चुपचाप 30 मिनट्स में शुरू होगा, तो चलो मुझे तो अभी जाना है। फिर वो कह के नहाने के लिए चला जाता है। फ्रेश व्रेश होके वो अपने गॉगल्स पहन के एकदम बैठ जाता है पॉडकास्ट देखने के लिए। पर उसे ना बहुत देर से नींद आना शुरू हो जाता है। 30 मिनट्स हो चुके हैं पर वो सोता नहीं है, सिर्फ वांगीबो को देखने के लिए। तो आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मुझे पता है गाइस, सॉरी मैंने 3 दिन से वीडियो नहीं डाला है और आज का वीडियो भी एकदम छोटू सा बना है। पर एक्चुअली मैं घर पे नहीं हूँ, मैं मेरे एक दोस्त की शादी है, मेरे दोस्त की नहीं मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, वहाँ पे आई हूँ, तो मुझसे रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैं फिलहाल मेरे नानी के घर पे हुआ। यहाँ पे ना बहुत सारे लोग हैं, मतलब मेरे सारे भाई हैं, मेरे सारे बहन हैं, तो इतना पीस नहीं मिलता कि मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। अभी मैं बाहर में आके रिकॉर्ड कर रही हूँ दोपहर की टाइम पर, बहुत धूप है यहाँ पे, तो नहीं हो रहा है। तो पर हाँ, अभी से रोज़ रोज़ वीडियो आएगा। कल का वीडियो लेंदी होगा, तो चलिए स्टे ट्यून, बाय। और हाँ, सबको सॉरी, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बाय।